हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारा लेक्चर नंबर 2 विलियन का है, ठीक है ना। और ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट बन चुका है एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस के हिसाब से। अगर आपको अभी भी नहीं पता हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं तो हमने एक शॉर्ट वीडियो डाल के रखी हुई है, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं कि हमें अब सिलेबस में क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने विलेन के बारे में थोड़ा सा जाना था कि विलेन क्या होता है, विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, समांगी मिश्रण क्या होता है, ठीक है ना। और विलेन के प्रकारों को जाना था और हमने ये बताया था कि विलेन के प्रकारों को हम लोग डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं विलेन के पहले प्रकार के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं किसके आधार पे, जिसको हम लोग बोलते हैं अवयवों की मात्रा के आधार पे। हमने कहा तो आपसे नाम याद करके आइएगा, उम्मीद करेंगे आप नाम याद करके आए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विलयनों के प्रकार में सबसे पहले हमारे पास क्या है, अवयवों की मात्रा के आधार पर, यानी कि जो हमें विलय और विलायक हमारे पास है उनको जब हम घोलेंगे तो उनकी मात्रा जो हमें लेनी है, कोई कम लेंगे कोई ज्यादा लेंगे ना, तो उसी मात्रा के बेस पर विलयन हमारे 5 प्रकार के थे। कौन कौन से? तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। अब एक एक करके सबको समझते हैं। देखिए, तनु और सांद्र में शब्दों को जरा ध्यान से समझिए। तनु का मतलब याद रखिए पतला, और सांद्र का मतलब गाढ़ा। तनु मतलब पतला, सांद्र मतलब गाढ़ा। अब खुद सोचिए कि तनु यानी पतला विलयन कब हो सकता है। हमने कहा जस्ट एग्जांपल मान लीजिए चीनी और पानी ले लीजिए। पहले ये बताइए चीनी और पानी में विलय और विलायक कौन? उम्मीद करेंगे आपको पता है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। चीनी और पानी में चीनी विलय है और पानी विलायक है। ओके, अब हमें पतला विलयन बनाना है। कैसे बनेगा? जब पानी की मात्रा अधिक लेंगे, चीनी की मात्रा कम लेंगे, अर्थात विलायक अधिक विलय कम। तो जब विलय की मात्रा कम हो, विलायक की मात्रा अधिक हो, तब बनेगा पतला विलयन। पतले विलयन को हम लोग कहते हैं तनु विलयन। ओके, उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी। और फिर सांद्र विलयन की बात की जाए तो सांद्र में इसका उल्टा कर दीजिए। क्या करना है आपको? आपको विलय की मात्रा अधिक और विलायक की मात्रा कम, ठीक है ना। यानी कि चीनी जब ज्यादा लेंगे और पानी को कम लेंगे तब घोलेंगे तो गाढ़ा विलयन बनेगा ना। तो गाढ़ा जब विलयन बनेगा तो उसी को हम लोग कहते हैं सांद्र विलयन। सांद्र का मतलब गाढ़ा, तनु का मतलब पतला, ठीक है ना। तो तनु में क्या बताया आपको? विलय की मात्रा कम यानी चीनी कम, विलायक की मात्रा ज्यादा यानी पानी ज्यादा, तो तनु विलयन पतला विलयन बनेगा। और सांद्र वाले में चीनी की मात्रा अधिक यानी विलय की मात्रा अधिक और पानी की मात्रा कम यानी कि विलायक की मात्रा कम, ठीक है। उस कंडीशन में कैसा बनेगा? गाढ़ा विलयन, और गाढ़े को हम लोग कहते हैं सांद्र विलयन। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी। चलिए यहाँ पर प्रयासों देख लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ तनु विलयन वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम विलायक की मात्रा अधिक होती है, हमारा तनु विलयन कहलाता है। ओके, सांद्र विलयन वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक और विलायक की मात्रा कम होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। उम्मीद करेंगे बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग समझते हैं संतृप्त का मतलब क्या है। पहले यहाँ पर संतृप्त शब्द को अच्छे समझिए, तब आपको ये अच्छे से क्लियर हो पाएंगे आगे। देखिए, संतृप्त का मतलब होता है जो तृप्त हो गया, ठीक है ना। तृप्त होने का मतलब जो पूरी तरह से भर गया, उसको कहते हैं संतृप्त। जस्ट मान लीजिए आप खाना खाने कभी बैठते हैं, आप खाना खाने बैठे और खाना खाने के जस्ट बाद 3, 4, 5, 6 जितनी रोटी आप खा लेते हैं, खाना खाने के जस्ट बाद अगर आपको कुछ मीठे में दिया जाता है तो आप जनरली खा लेते हैं उसको भी, है ना। इसका मतलब खाना खाने के बाद भी आपको अगर कुछ मीठा दिया गया है तो आपने उसको खा लिया, अर्थात खाना जब आपने खाया था तो आपने अपने पेट को पूरी तरह से नहीं भरा था। यदि आपका पेट पूरी तरह से भर गया होता तो आप एक्स्ट्रा कुछ भी ना खा पाते, है ना। तो जब ये कंडीशन आ जाए कि आप बहुत ज्यादा खा लें और इतना ज्यादा भर जाए कि अब आप कहोगे कि हम एक कुल्ला पानी तक नहीं पी सकते हैं, उस समय आप क्या हो गया, आप एकदम गले तक भर चुके हो, आप पूरा का पूरा क्या हो चुका, आपका पेट पूरा फुल हो चुका है। अब आप उसमें एक्स्ट्रा एक भी चीज को ऐड नहीं कर सकते, कुछ भी हल्का फुल्का भी नहीं खा सकते। जब आप पूरी तरह से भर जाओगे तब इसी चीज को हम लोग कहेंगे संतृप्त, ठीक है। अच्छा, समझने के लिए एक चीज ऐसा वो समझ सकते हैं। मान लीजिए एक बस है, क्या है? एक बस, और उस बस में हम कह रहे हैं कि 50 लोगों की केवल जगह है, 50 से एक व्यक्ति भी ज्यादा नहीं आ सकता है, उसमें जबरदस्ती बैठाने की कोशिश मत कीजिए। 50 लोगों की जगह है, तो यदि उसमें 50 लोग भर जाते हैं, 50 लोग बैठ जाते हैं, तो उस समय बस जो है वो संतृप्त होगी, क्योंकि उसमें जितनी लोग की जगह थी उतने उसमें आ चुके हैं, 50 व्यक्ति उसमें आ चुके हैं। तो वो बस कैसी हो चुकी है अब? संतृप्त। मतलब जितनी जगह हो उतनी जगह को जो पार्टिकल्स है वो कवर कर ले, पूरी जगह फुल हो जाए, उस समय वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी संतृप्त, ठीक है ना। तो बस कैसे हो चुकी? संतृप्त। अब हमने कहा मान लीजिए अगर उस बस में 50 लोग की जगह थी और 40 ही आए हैं, केवल 40 बैठे हैं। जब 40 बैठे हैं तो अभी 10 लोग और बैठ सकते हैं ना, मतलब संतृप्त के लिए हमें आवश्यकता थी 50 लोगों की, आए कितने? 40। तो संतृप्त के लिए जितनी आवश्यकता थी यानी 50, उससे कुछ कम मात्रा है ना, 40 है, कम है।
तो उसको हम लोग कहते हैं असंतृप्त। क्या कहते हैं? असंतृप्त। ठीक है ना। और फिर मान लीजिए 50 की जगह थी, जबरदस्ती 10 और घुसेड़ दिया गया उसमें, अंदर धक्का मार मार के जबरदस्ती चिपका दिया एक दूसरे में, है ना, कैसे भी करके 10 और उसमें बस में बैठा दिया गया। जगह थी 50 की, अब आ गए हैं 60 लोग। कितने हो गए? 60 लोग। किसी भी तरह से जोर लगा के जबरदस्ती करके कैसे भी करके उनको बैठा दिया गया, 60 लोग हो गए। तो अभी कैसा हो चुका है वो बस? अति संतृप्त। जगह थी 50 की, संतृप्त के लिए आवश्यकता थी 50 की, बट हो गए कितने? 60। तो वो क्या है? अति संतृप्त। उम्मीद करेंगे आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। संतृप्त क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है, अति संतृप्त क्या होता है। देखिए, जब पानी में हम लोग चीनी को घोलते हैं, नमक को घोलते हैं, तो पानी के पार्टिकल्स में भी आपने पढ़ा होगा कि द्रव के हों चाहे ठोस के हों या फिर गैस के पार्टिकल्स हो, उनके सबके बीच में खाली स्थान होता है, जिसको अंतराणु स्थान कहते हैं ना, अणुओं के बीच में खाली स्थान होता है। तो जो द्रव है, जो जल है, उसके अणुओं के बीच में भी खाली स्थान होगा। जब आप पानी लेते हैं, शरबत बनाते हैं, तो आप देखा होगा 1 गिलास पानी में आपने 2 चम्मच अगर चीनी घोली है, तो आप देखते होंगे कि पानी बिल्कुल भी नहीं ऊपर बढ़ता है, जबकि हमने उसमें कुछ ऐड कर दिया, पानी ऊपर जाना चाहिए, क्यों नहीं आया? क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो खाली स्थान है, चीनी उन खाली स्थानों में चली गई है। तो खाली स्थान में कोई चीज जाएगा तो जो भैया जो बड़ी सी चीज है उसको क्या डिस्टर्बेंस होना है? कुछ नहीं होना है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, है ना। इसी वजह से पानी का आयतन बिल्कुल नहीं बढ़ता है। बट अगर आप उस पानी में चीनी घोलते रहे घोलते रहे घोलते रहे, एक समय ऐसा आएगा जब पानी में जितना भी खाली स्थान था, चीनी के पार्टिकल सारा का सारा स्थान कवर कर लेंगे। और फिर आप अगर चीनी घोलने का प्रयास करेंगे तो उस कंडीशन में अब चीनी नहीं घुलेगी, बट पानी का स्तर जरूर बढ़ेगा। जैसे कि आप पानी में अगर कंकड़ मिट्टी बालू डालिए तो घुलती नहीं है, मतलब कंकड़ मिट्टी बालू जो है वो पानी खाली स्थान पर जाकर नहीं बैठते हैं, वो अपनी अलग से जगह बनाते हैं। तो जब अलग से जगह बना रहे हैं, उसमें घुल नहीं रहे हैं, है ना, तो उस कंडीशन में पानी का स्तर देखिए बढ़ने लगता है। ठीक है ना। तो जब अलग से जगह बढ़ेगी तो पानी का स्तर बढ़ेगा। क्लियर है। और अगर पानी में घुल जाओगे, घुलने का मतलब उसके खाली स्थान पर बैठ जाओगे आप। अगर पार्टिकल्स उसके खाली स्थान पर चले जाते हैं तो खाली स्थान में जाते समय वहां पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना है, पानी का आयतन बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना। तो क्या बताया हमने कि आप पानी लेने के बाद उसमें चीनी घोलना शुरू कीजिए, और एक समय ऐसा आएगा जब चीनी घोलना बंद हो जाएगी। तो जितनी अधिकतम मात्रा आपने उसमें घोल दी है, जब चीनी घुलना बंद हो गई, उसमें बहुत ज्यादा आपने घोल दिया है, तब उस समय जो हमारे पास चीनी है या चीनी और पानी का विलयन है वो कहलाएगा संतृप्त विलयन। जब विलायक में और अधिक विलय आप ना घोल पाओ, या जब विलायक में विलय की मात्रा अधिकतम हो जाए, तो उसको हम कहते हैं संतृप्त विलयन। ठीक है। और असंतृप्त क्या होगा? जब विलायक में या विलयन में जो विलय की मात्रा है ना, उसको हमने संतृप्त विलयन के लिए जो विलय की आवश्यक मात्रा थी उससे हमने कम करके रखा हुआ है। हमें संतृप्त विलयन के लिए मान लीजिए विलय की 50 ग्राम मात्रा की जरूरत है। कितनी? 50 ग्राम। अब 50 ग्राम जरूरत थी तो आपने भैया 50 ग्राम घोला, अच्छे से घुल गई, बढ़िया से मिक्स हो गया, वो संतृप्त विलयन बन गया। अब हम क्या करें? जितनी जरूरत थी उतनी हमने घोल दी, अब एक्स्ट्रा घोलने का प्रयास कर रहे हो तो नहीं घोल रही है, मतलब 50 ग्राम ही क्या थी, उसकी मैक्सिमम मात्रा थी जितनी घुल सकती थी। तो वो कंडीशन उस समय जो है वो हो गई है संतृप्त की कंडीशन, मतलब संतृप्त विलयन बन चुका है। और यदि आप उसको 40 ग्राम घोलते हैं, अर्थात संतृप्त के लिए जितनी आवश्यकता थी 50 ग्राम की, आपने घोला 40 ग्राम, तो संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा जितनी थी विलय की, आपने उससे कम मात्रा ली है ना, अर्थात ऐसा विलयन कहलाएगा असंतृप्त विलयन। और यदि हम क्या करें, यदि हम पानी में टेम्परेचर बढ़ा दें तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जब दूरी बढ़ेगी तो और जगह उसमें आ जाएगी। अब आप जो 50 ग्राम घोल रहे थे संतृप्त विलयन के लिए, जितनी आवश्यकता थी विलय की मात्रा की 50 ग्राम की आवश्यकता थी, आप अगर 60 ग्राम भी घोलेंगे तो भी घुल जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जगह बढ़ गई है गर्म करने से, है ना। तो वो कहलाएगा अति संतृप्त विलयन। क्या कहलाएगा? अति संतृप्त विलयन। गर्म करने पर ही अति संतृप्त विलयन की कंडीशन आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कणों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो उस खाली स्थान जो एक्स्ट्रा आएगा उसमें आप एक्स्ट्रा चीज को घोल सकते हैं। बट जैसी नॉर्मल टेम्परेचर होगा ना, वो घुली हुई चीज फिर से वापस से निकल आएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो हमने देखिए परिभाषा को समझ लिया, संतृप्त विलयन क्या होता है, एक बार यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर लीजिए। देखिए मान लीजिए हमारे पास 100 ग्राम विलायक है, एक मतलब विलायक बताया था आपको, 100 ग्राम विलायक है और उसमें केवल हम 50 ग्राम चीनी को ही घोल सकते हैं। तो 100 ग्राम विलायक में अगर केवल 50 ग्राम आप घोल सकते हो तो आपने केवल 50 ग्राम ही घोल के रखी है, तो ऐसा विलयन कहलाएगा संतृप्त विलयन। ठीक है ना। 50 ग्राम जितनी घुल सकती थी उतनी अधिकतम से अधिकतम मात्रा में घोल दी, तो हमने मान लिया कि 50 ग्राम घुल सकती है तो 50 ग्राम घोल दी 100 ग्राम जल में, तो ये विलयन कैसा हमारा? संतृप्त विलयन। अब देखिए विलायक हमारे पास अभी भी 100 ग्राम है, बट विलय की मात्रा हमने कितनी घोली? 40 ग्राम। संतृप्त के लिए हमें कितनी चाहिए थी? 50 ग्राम। हमने घोली कितनी है? 40 ग्राम। तो हमने विलय की मात्रा को संतृप्त विलयन के लिए जो आवश्यक मात्रा है उससे कम लेकर रखा है ना। इस कंडीशन को बोलते हैं असंतृप्त विलयन। अब विलायक हमारे पास अभी भी 100 ग्राम है, संतृप्त के लिए हमें आवश्यकता थी 50 ग्राम की, लेकिन हमने कितनी घोल दी? 60 ग्राम। कितनी घोल दी? 60 ग्राम। तो संतृप्त देखिए
ऐसा विलयन जिसमें जो विलय की मात्रा होती है वो संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से क्या हो, अधिक हो। देखिए संतृप्त के लिए 50 जरूरत है हमको और हमने क्या कर दिया, अधिक घोल दिया, कितना, 60 ग्राम। तो संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से यदि हम विलय की मात्रा अधिक घोल देते हैं तो ऐसा विलयन कहलाता है अति संतृप्त विलयन। उम्मीद करेंगे आपको तीनों पोर्शन अच्छे समझ में आ गए। जल्दी से परिभाषा को देख लेते हैं। देखिए संतृप्त विलयन कह रहा है स्थिर ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर रखना है आपको, स्थिर ताप पर जब विलायक में और अधिक विलय ना घोला जा सके, विलायक में और अधिक विलय ना घोला जा सके तो प्राप्त विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है, जब वो चीज पूरी तरह से भर जाए। असंतृप्त वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम हो। देखिए लिखा है ना, विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम हो। संतृप्त के लिए चाहिए 50 ग्राम, घोलिए हमने 40 ग्राम, कम है ना, तो ऐसे विलयन को हम लोग कहते हैं क्या, असंतृप्त विलयन। या आप क्या कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा जो है वो अधिकतम से कुछ कम, अधिकतम हम कितनी घोल सकते थे, 50 ग्राम, और अधिकतम से अगर कुछ कम होगी तो उसको हम कहेंगे असंतृप्त विलयन। ठीक है। फिर अतिसंतृप्त विलयन, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक हो। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए कितनी चाहिए, 50 ग्राम, तो संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से विलय की मात्रा क्या हो, थोड़ी सी कुछ अधिक हो, 60 ग्राम ली है, जब अधिक होती है तो ऐसा विलयन कहलाता है अति संतृप्त विलयन। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसका एक एग्जांपल हमारे पास है सोडियम थायोसल्फेट। ये एक ऐसा पार्टिकल, ऐसा अणु है, जब आप इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो ये जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अति संतृप्त विलयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सुपर डाइल्यूट सॉल्यूशन में। ठीक, उम्मीद सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उम्मीद करेंगे ये पूरी पांचों परिभाषा आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्यारे प्यारे नोट्स बनाइए इसके जल्दी। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उम्मीद करेंगे क्लास आपको आज की पसंद आई होगी। ठीक है, हम लोगों ने आज एक टाइप और पढ़ लिया है अवयवों की मात्रा के आधार पे। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कि विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के, वैसे 3 प्रकार के हैं, हम उसको 9 प्रकार बना सकते हैं। ठीक है ना, तो हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और बढ़िया से नोट्स बनाते रहिए। पीडीएफ नोट्स आपको जैसे ही चैप्टर खत्म होगा टेलीग्राम चैनल का लिंक बनाएंगे, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे देंगे। ठीक है, और वहां से आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नोट्स निकलवा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपका हैंड रिटन बनाना तो हैंड रिटन नोट्स भी आप बना सकते हैं। तो ऐसी जबरदस्त वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।